कह रहे वो जो प्रभु की नर समान जो लीला थी ना, उसको देखकर मेरा मन मोहित हो गया। अब क्या है ना, गरुड़ जी ने सदा ही भगवान का ऐश्वर्य देखा है। वो नारायण के वाहन हैं। नारायण कौन है? लक्ष्मीपति, सकल ऐश्वर्य सकल विभूतियों के स्वामी नारायण हैं। तो उन्होंने सदा ही भगवान का वो परम ऐश्वर्य देखा है। तो उन प्रभु को जब ऐसी रणभूमि में धूल से लथपथ नागपाश से बंधा पड़ा देखा, तो उनके मन में आया भाई कि क्या वस्तुतः ये मेरे स्वामी ही हैं? क्या ये भगवान ही हैं? यहां विचार ये करना चाहिए कि देखो भाई, जो सतत निरंतर भगवान के संग रहते हैं, उनको भी भगवान की लीला मोहित कर लेती है। तो आप और मैं अपनी बुद्धि से कैसे भगवान की लीला का पार पा सकते हैं? भगवत लीला के विषय में क्यों, क्या, कैसे नहीं करना चाहिए, यह संकेत यहां पर मिलता है कि क्यों हुआ, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो गया। ये सब प्रश्न एक भावुक के, एक भक्त के मन में न आए भगवत लीला के विषय में। उससे क्या होगा? मन में तर्क उठेगा, आप उसका उत्तर दोगे, ऐसे ऐसे ही होते होते मन खिन्न हो जाएगा और मोह का अंधेरा छा जाएगा। इसलिए कभी कभी कहता हूं आपसे, जब प्रभु के सन्मुख होए तो बस अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ। जो हो रहा है ना भाई, वो हरि की इच्छा ही है। तेरी सत्ता के बिना हे मुद मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। संत पहचान जाता है, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, वो पहचान जाता है कि भाई ये कुछ और नहीं है, ये भगवान की लीला है। कितनी बार अपने जीवन में ऐसी घटनाएं घटती जिसका कोई कारण हमको नहीं मिलता। संसार में कभी कभी ऐसी विचित्र घटनाएं देखने को मिलती है, कोई कारण नहीं है उसका। क्या है? हरि इच्छा। गोस्वामी जी कह रहे हैं हरि इच्छा भावी बलवाना। भगवान की इच्छा बलवती है। अयोध्या के घर घर में तोरण बंधनवार बंध रहे हैं, मंगल वाद्यों की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, ब्रह्मचारियों ने व्रत रखे हैं। कल सुबह श्री राम जी का राज्याभिषेक होगा और अगले दिन पूरी अयोध्या शोक के समुद्र में डूब जाती है। क्या है? हरि इच्छा भावी बलवाना, हुई ही जो राम रचि राखा। जीवन को शांति की ओर यदि बढ़ाना है, आप यदि जीवन में सदा रहने वाली, स्थिर रहने वाली शांति का अनुभव करना चाहते हैं, तो बस यही एक सूत्र है। विश्वास कर लीजिए कि भाई जो हो रहा है ना, ये प्रभु की इच्छा है और प्रभु की इच्छा ही अच्छा है। उस दिन मैं आपको यही कह रहा था ना, सबसे बड़ा गुण क्या है? सबसे बड़ा गुण यही है कि गुण दोष न देखा जाए, दोनों से न्यारा रहा जाए। स्टॉप बीइंग जजमेंटल। ये आपके मन को कभी शांत नहीं रहने देगा। केवल दृष्टिकोण का फर्क होता है और कुछ नहीं है। जो वस्तु आपको ठीक नहीं लग रही, वो उसी समय किसी को ठीक लग रही है। जो आज आपके लिए हितकारी नहीं है, वो उसी समय किसी के लिए उपयोगी है। तो फिर क्या भला है, क्या बुरा है? इसलिए अपन तो भाई एक बात आपसे कहेंगे, अपने जीवन में भी यही अनुभव किया, नाम जपिए, नाम का आश्रय लीजिए, भगवत भजन को जीवन का आधार बनाइए। आपके लिए जो अच्छा होगा वो आपके जीवन में रह जाएगा, और जो नहीं होगा, जो अनुचित अवांछित होगा, वो अपने आप भजन की कृपा से दूर हो जाएगा। आप निर्णय मत करो। आप इस झगड़े में पड़ो ही मत कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसको पकड़ूं किसको छोड़ूं। नाता एक राम जी से। उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत सोवत जागत, हो मेरी जुड़ी रवे गुरानन तार, लिख दे लिखन वालिया, लिखन वालिया। आप और मैं तो ऐसा कर ले बस कि उठत बैठत सोवत जागत, बस वो तार जुड़ी रहे। और भाई जो होना था वो हुआ, जो होना है वो हो रहा है, और जो होना होगा वो हो ही जाएगा। को कर तर्क बढ़ावई शाखा। तो
तो यहां यह संकेत मिलता है कि भगवान की लीला में क्यों क्या कैसे करोगे, परिणाम क्या आएगा, परिणाम इस जाल में उलझ जाओगे।